लुसेंट की श्रृंखला में फ्रेंड हम पार्ट 3 देखेंगे आधुनिक भारत, जिसमें जानेंगे जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है, जो अपलोड है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है इंग्लिश की जो है वीडियो वो भी आएंगी थोड़े से 1-2 दिन बाद, जो वो भी जो भी कंप्लीट करना है। उसमें कुछ पीडीएफ भी है और कुछ वीडियो को जो है सही करना है, जिसमें क्लियर स्क्रीन पे नहीं हो रहा है एमसीक्यू की फॉर्म में, वो भी अपलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जो है जनरल स्टडीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में आधुनिक भारत के पार्ट 3 का जो लुसेंट की अगली श्रृंखला है। पार्ट 2 तक की वीडियो में हमने लर्नड अबाउट ब्रिटेन को जाना, जो कि मार्च 1947 से जून 1948 तक। अब आगे हम देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे। इसमें हम उन्हीं आंदोलनों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो बिहार और बंगाल क्षेत्र इससे प्रभावित हुए थे। इसके संबंधित नेता जो हैं ये नहीं पूछा जाता है। डेट जानते हैं 1760 से 1800 के विद्रोह में, ये मैचिंग के लिए जब पूछा जाता है तो वहाँ दिया जाता है। फकीर विद्रोह भी बंगाल में था, इसको भी पूछा जाता है, लेकिन नेतृत्व किसने किया था ये नहीं पूछा जाता। सन 1776 है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद जो है भील विद्रोह को जानते हैं, जो 8वें नंबर पे है। ये पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र था और 1825 और 31 के बीच में हुआ था। अगला है पागलपंथी विद्रोह, जो असम में हुआ था। इसका नेतृत्व टीपू ने 1825 और 27 में किया है। फ्रेंड्स, हम उन्हीं को बोलेंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अहोम विद्रोह असम में 1828 में होता है। और बहावी आंदोलन जो बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित क्षेत्र हैं, ये 1831 में होता है। कोल विद्रोह आंदोलन जो होता है वो छोटा नागपुर झारखंड का क्षेत्र है, ये भी 1831 और 32 के दौर तक होता है। उसके बाद खासी विद्रोह जो असम में है, तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1833 में। अगला जो है फराजी आंदोलन है, जो बंगाल में शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ 1838 और 48 के मध्य हुआ था। उसके बाद 18 नंबर पे है नील विद्रोह। बंगाल और बिहार क्षेत्र प्रभावित हुए तो 1854 और 62 में हुआ था। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार प्रभावित क्षेत्र थे। सिद्धू कान्हू ये बहुत पूछा जाता है, तो ये 1855 और 56 के दौर में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो झारखंड से संबंधित प्रभावित क्षेत्र है, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व किए थे 1899 से 1900 के दौर में। पाइक विद्रोह भी उड़ीसा में हुआ था 1817 से 25 में। नील आंदोलन बंगाल में 1859-60 के दौर में। पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और 1873 से 76 के मध्य। मोपला विद्रोह जो है मालाबार के क्षेत्र में हुआ था केरल में 1920 और 22 के दौर में। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। उसके बाद ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 में। और उसके बाद ये तेलंगाना आंदोलन है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे तिलक माझी, यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा डिटेल में। तिलक माझी जो है भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्ट क्लेवलैंड को जो है 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है दामनी कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल बहुल क्षेत्र ये था। गैरवादी और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडे गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमाड़ के निकट
निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। आगे है उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच जो मरीहा प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अब शुरू होता है फ्रेंड्स 1857 की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये चर्बी काला वाला कारतूस ही 1857 क्रांति का प्रमुख कारण बना। हम आपको फ्रेंड बताते चलें कि 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। रीजन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के कौन से कारण थे। सैनिक विद्रोह था, कौन इसमें सहयोग किए थे, मध्य वर्ग, किसान, शिक्षित, इस टाइप से भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। और नेतृत्व किसने किया था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस क्षेत्र से मंगल पांडे संबंधित थे, कौन सी चीज़ें कारतूस में क्या मिलने की वजह से भ्रम फैला या वास्तविकता के संदर्भ में, ऐसे तमाम तरह के ऑप्शंस डाले जाते हैं। आगे देखते हैं 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैरकपुर की बात की गई है। गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था 8 अप्रैल 1857 को। गिरफ्तार होने के बाद जो इन्हें फांसी दी गई, मंगल पांडे का जो संबंध था फ्रेंड इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था मंगल पांडे का संबंध। और 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी कि 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो फ्रेंड्स वो 20 NI से। उसके बाद जो है नेटिव इन्फेंट्री जो है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस समय पाल्मस्टन जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभजनक पुकारा गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत जो है सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2 और 1 का रखा गया। वहीं बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5 से 2 का रखा गया। 1857 के मामले में जांच करने के हेतु जो है पिल कमीशन को नियुक्त किया गया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या जो है कम कर दी गई। इनके स्थान पे जो फ्रेंड सिख, गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में इन लोगों ने अंग्रेजों की बहुत मदद की, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का ही था सिर्फ। यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी, तो हाँ यूरोज जो है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट, इसका मुकाबला जो है लक्ष्मीबाई से होता है। 1857 की क्रांति में इतिहासकारों के जो मत वो विभिन्न प्रकार के, उसे भी जानते हैं। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने कहा था, ऑप्शंस आते हैं, तो BT सावरकर ने कहा था। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको डिज़रायली ने कहा था। यह पूर्णताई विद्रोह था, इसको सर जॉन लॉरेंस यमसीले ने कहा। विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों का विचार है 1857 की क्रांति के संदर्भ में
कि ये जो है क्रांति कैसे हुई। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये विचार जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर का है। वहीं बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये टी.आर. होम्स का है। और नेक्स्ट यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये एली रिच का था। इम्पॉर्टेंट इसमें होता है, पहला पूछा जाता है ये वाला जो बी डी सावरकर के संदर्भ में है, और ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह, कभी कभी सन जॉन लेंस, इसको पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं 1857 की महान क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे, रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, और बरेली में खान बहादुर खां, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला। तो ये लोग नेतृत्व करने वाले भारतीय नायक थे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर। विद्रोह की जो तिथि दी गई है इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, 1857 के ही दौर में सब हुआ था। ब्रिटिश नायक पूछा जाता है, तो ब्रिटिश नायक के बारे में हम जान लें तो दिल्ली में जो था निकलसन था, कानपुर में कैंपबेल था, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस था जो कि मारा गया, कैंपबेल भी था, झांसी में यूरोज था, और इलाहाबाद में कर्नल नील था, जगदीशपुर में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर था, बरेली में हडसन था, फैजाबाद में कर्नल नील था, फतेहपुर में जनरल रेनल्ड था। तो कर्नल नील जो था वो इलाहाबाद और फैजाबाद में था, और यूरोज जो था वो झांसी में था, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध हुआ था, और लियाकत अली इलाहाबाद में कर्नल नील था, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील के नेतृत्व में युद्ध हुआ था 1858 में। इस विद्रोह में इम्पॉर्टेंट ये है। फिर तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अब हम जानेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसके इम्पॉर्टेंट तथ्य में जो है यहाँ पे तमाम तरह के जो विद्रोह हुए हैं। पहला अंग्रेज विद्रोह संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया, और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी को ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां डफरिन कर्जन अरविंद घोष, कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा, और कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही, कर्जन ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त एवं चाचा वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी का जो ये धन निकास सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है, ये इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। उसके बाद है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो ये फिंसबरी क्षेत्र जहाँ से इन्होंने था ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिबरल पार्टी ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले कौन भारतीय थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ईयर कभी कभी पूछा जाता है तो 1892 में था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन के दौर में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन फ्रेंड शुरू किया गया था किस सन में, तो वो 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। फिर है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि इस दिन बंगाल को किस रूप में मनाया गया, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, ये सब नारे लगाए गए। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आगे हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम जो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे बाल गंगाधर तिलक को। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। आगे हम चंपारण के बारे में भी जानेंगे जो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। 1893 का वर्ष इसमें देखें तो स्वामी विवेकानंद के दौर में बताया गया। यहाँ पे अमेरिका के शिकागो में नगर में पहुंचे थे। 1863 से 1902 के कालखंड था इनका। वहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। अभी तक ये नहीं पूछा गया कि उन्हें तूफानी हिंदू कब कहा गया। नेक्स्ट हो सकता है, पूछा जा सकता है। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राजा अरविंद घोष 1872 से 1950 के कालखंड में भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 के दौर में भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृत से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। फिर 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए और क्रांतिकारियों गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदकर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत का संगठन के सदस्य भी पीएन चापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। मराठी में ये था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपतियों केसरी भी पूछा जाता किसने यह लिखा। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन भी पूछा जाता है, परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया जिससे 2 महिलाएं, इसमें प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई।
तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे चाकी जो है आत्महत्या करते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, ये भी पूछा जाता है। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वारेंद्र कुमार घोष थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, युगांतर दल के नेता कौन थे? तो वारेंद्र कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। तो ढाका में ये सम्मेलन हुआ था सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। आगे देखते हैं। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। तो इन्होंने तिरंगा कहाँ फहराया था? तो ये फ्रेंड्स स्टुटगार्ट शहर में जो है 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराई थी। इनके माता पिता फारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं जो हुई थी, वो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया, बिहार एक अलग राज्य बना शामिल था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1912 भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो पड़ता है फ्रेंड्स, गदर पार्टी की जो है स्थापना की। स्वर्ण सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। तो गदर का पहला अंक फ्रेंड उर्दू में था, 1913 में जो है प्रकाशित होता है। और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा था गदर। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई थी। तो कांग्रेस की एकता होती है लखनऊ अधिवेशन में, नरम और गरम दल की। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु तो 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो पूना में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 को। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडले को लीग का सचिव बनाया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को
चंपारण आने का नेतृत्व दिया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है चंपारण में जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को निमंत्रण दिया था। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनको श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। तो यहाँ फ्रेंड्स चंपारण की इंपॉर्टेंट होती है, गांधी जी की यहाँ से एंट्री होती है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। तो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल फ्रेंड्स जो है वो अहमदाबाद मिल मजदूरों से संबंधित है। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलट एक्ट लागू किया गया, इम्पॉर्टेंट है। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इसमें 379 व्यक्ति, जो सरकारी रिपोर्ट है, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल वुड डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। 3 लोगों ने जो है अपनी उपाधि वापस लौटाई। सर की उपाधि जो मिली थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जो है कमेटी का गठन किया। 5 अंग्रेज, 3 भारतीय, सर चिमनलाल सीतलवाड़, शाहबाजदा, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, ये इंपॉर्टेंट होता है, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ समर्थन में आंदोलन। 19 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों को महात्मा गांधी ने की। रॉलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था फ्रेंड। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे फिर मोहम्मद अली को सर्वप्रथम जो है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। यहाँ पे दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनका नाम, पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म जो है झबुआ जिला बावरा, जो कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, 23 जुलाई 1906 को हुआ था।
शहीद स्थल इनका अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 है। संबंधित संगठन जो था नौजवान सभा, कृत किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। आगे देखते हैं 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र सान्याल 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूटा। तो ये सहारनपुर और लखनऊ के बीच में काकोरी जगह है। इसे ही काकोरी कांड कहा गया, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सरकारी खजाना लूटने का विचार जो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां 1927 के दिसंबर महीने में इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। सचिंद्र सान्याल को जो है आजीवन कारावास की सजा मिली हुई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाकुल्ला खां जो पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित किया गया। सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया कि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाबी यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मार दी थी भगत सिंह के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट जो है पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि सारे भरे कानों तक जो अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट की वीडियो में जो हम शुरू करेंगे यहाँ से भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो तो फिर आधे घंटे का जो फ्रेंड इसके बाद आधे घंटे की नेक्स्ट वीडियो आएगी। 1-2 वीडियो में जो है आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा और ईजिली आप इसको सुन सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू।